Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani, Aura. In last class, we studied the problem set or practice set 5.4. In that, we study the formula of probability of an event. तो क्या है formula? Probability of an event A is equal to n of A divided by n of S. Right? N of A is the sample point of an event and n of S means sample point of a sample space. Suppose we toss the coin or throw the dice, तो dice लेंगे हम event A और sample space S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो total outcomes of an dice are 6, right? तो हमें sample point कितने रहेंगे? 6, राइट। तो इवेंट ए क्या है देखो, एन इवन नंबर मीन्स इवेंट ए। तो इवेंट ए को सैंपल स्पेस में लिखो 2, 4, 6 आर द इवन नंबर ऑफ एन सैंपल स्पेस एस और इट इज ए इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, राइट। तो इवेंट ए और सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू, तो इवेंट ए क्या देके रखा है, एन इवन नंबर लिखे सॉरी, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, राइट। तो इस फॉर्मूले में रखना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, राइट। एन ऑफ ए इज 3 एंड एन ऑफ एस इज 6, 3 ones are 3 twos are 1/2 is the probability of an event A, right? ऐसे हमने फॉर्मूले किए थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेना है तो फर्स्ट हमें जो इवेंट दिए सो है उसके पॉसिबिलिटी निकालना है, कितने आते हैं। तो इवेंट में पर्टिकुलर कंडीशन दिए सो रहते हैं, या तो इवन नंबर। आप देखो डाइज में क्या क्या कितने पॉसिबिलिटी रहेंगे, ओनली 3 पॉसिबिलिटी और 4। तो देखो, तो फर्स्ट इवन नंबर आएंगे, तो इवन नंबर 2, 4, 6 रहेंगे। और ऑड नंबर पूछे तो 1, 3, 5 रहेंगे। प्राइम नंबर पूछे तो 1 और 1 इज नॉट प्राइम, 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर्स। तो उसे इवेंट में लिखने हैं, ओके। तो ऐसे ही हमें प्रॉब्लम सेट 5 करना है, ओके। बिफोर वी गोइंग टू प्रॉब्लम सेट 5, तो देखो आपके बुक में पेज नंबर 125 के ऊपर लेट अस रिमेंबर दिए सो है। तो प्रॉब्लम सेट 5 करने से पहले वो देख लीजिए एक बार। द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन और ए परसेंटेज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1 और 0% to 100%, right? And the given if E is an event, 0 is less than or equal to P of E. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज लेस देन और इक्वल टू 1 और परसेंटेज में लिखे हुए है वैसे 0 इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई, ई मीन्स इवेंट, ओके, इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो कंडीशन देखिए कैसे है, आप देख लो वन बार, सी हियर। तो प्रॉब्लम सेट से पहले आप उतना देख लो, ओके। नेक्स्ट वी गो टू प्रॉब्लम सेट 5। सी हियर in problem set 5, the given first question, choose the correct alternative answer for each of the following question. You do in homework. Next we go to direct second question of an problem set 5. See here, the given basketball player John, Wasim, Akash were practicing the ball drop in the basket. The probability of success for John, Wasim and Akash are given 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest probability of success? The given in fraction, decimal as well as percentage. तो इसे हम फर्स्ट डेसिमल में तो कन्वर्ट करो या तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके हमें कंपैरिजन करना है। तो सी है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखो जॉन
John, Wasim and Akash। तो प्रोबेबिलिटी क्या है देखो, तो 4/5 0.83 और 58%। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है, या तो डेसिमल में करो या तो परसेंटेज में करो। मैं डेसिमल में कर रहा हूं, डेसिमल, राइट। 4/5 मीन्स 0.80, 0.83 एंड 58% को हम 0.58 लिख सकते हैं। कैसे देखो, 58% इज इक्वल टू, रिमूव द परसेंटेज साइन, 58 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.58, राइट। तो कंपेयर करो तो सबसे बड़ा कौन सा आता है, 0.83। तो राइट हियर द probability of success of Wasim is ग्रेट। ओके, तो डेसिमल में करो, नहीं बोले तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं आप, 4/5 इंटू 100 कीजिए। ओके, 5 1 जा 5 20 जा 80%। तो देखो, तो परसेंटेज में करने के बाद तो ये 80% आएगा, राइट। अगेन 0.83 इंटू 100% इज इक्वल टू 83%। तो यहाँ 83% आएगा, राइट। आगे 58% है, तो डायरेक्ट 58% आप लिखो। कंपेयर करो, 83% इज ग्रेटर। तो राइट हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वसीम इज ग्रेटर। तो या तो आप डेसिमल में करो या तो परसेंटेज में करो ओनली। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 5 में थर्ड क्वेश्चन देखो। In a hockey team, there are 6 defenders, 4 offenders, and 1 goal. Out of these 1 player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of an selection that the given one. In third, the given 2 conditions. Here, the goal will be selected, and second, a defender will be selected. तो देखो डिफेंडर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिफेंडर्स 6, राइट। ऑफेंडर्स कितने हैं, 4 है, राइट। और गोल कितने हैं, is equal to 1. तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 6 + 4 + 1 इज इक्वल टू 11 प्लेयर्स होंगे, राइट। 11 प्लेयर्स। तो सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस n ऑफ s इज इक्वल टू 11, राइट। तो इवेंट सी है, n ऑफ s इज इक्वल टू 11 एंड डिफेंडर का हमें सैंपल पॉइंट में लिखना है, तो n ऑफ d इज इक्वल टू 6, n ऑफ ऑफेंडर का लिखना है तो इज इक्वल टू 4 एंड n ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है देखो, कंडीशन नंबर 1, द गिवन द गोल विल बी सेलेक्टेड। फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट z इज इक्वल टू
n of z divided by n of s, number of sample point on z is equal to number of sample point on sample space, right? N of z is 1 and n of s is 11, 1 by 11. And the second condition will be the A defender will be selected. A defender will be selected. तो देखो डिफेंडर का तो n of d is equal to 6 लिया सो है, राइट? तो लिखो यहाँ probability of an defender is equal to n of d divided by n of s is equal to n of d. N of d is 6 and n of s is 11. See here, n of s is 11. तो ऐसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. नेक्स्ट वी गो टू फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 5 is given. Joseph kept 26 cards in a cap bearing one English alphabet on each card. One card is drawn at randomly. What is the probability that the card drawn is a oval card? तो देखो probability of an event करना है हमें. तो टोटल फर्स्ट सैंपल स्पेस लिखो, राइट? टोटल कितने कार्ड्स है? 26 कार्ड्स है. सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, राइट? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 26. तो A, B, C, D. आपको आप लिखो X, Y, Z, राइट? तो सैंपल स्पेस लिखने के बाद सैंपल पॉइंट कितने होंगे? 26 होंगे, राइट? तो देखो, तो ओवल लिखे से फॉर ओवल्स, राइट? तो इवेंट A is equal to, और सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट A is equal to A, E, I, O, U are the ovals. Okay, so n of A is equal to 1, 2, 3, 5 numbers of ovals. Okay, the probability of the next probability find out करना है. The probability of the card P of A is equal to, therefore P of A is equal to n of A divided by n of S, right? So n of A is 5 and n of S is 26, right? So answer is the probability of an event is equal to 5 by 26. Next we go to fifth question in problem set 5. See here the given a balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets? तो इसमें 3 कंडीशन दिए सो है, ए रेड बलून, ए ब्लू बलून एंड ए ग्रीन बलून. तो देखो, तो टोटल, तो हमें फर्स्ट सैंपल स्पेस निकालना है. टोटल कितने बलून से? तो वो n ऑफ s होगा. तो पर्टिकुलर बलून का n ऑफ a इवेंट b इवेंट c बोल के लिख के आप कर सकते हैं. ओके, तो सी है द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. तो रेड बलून, किसके हैं? 2 है. तो इसका सैंपल पॉइंट लिखो यहाँ, n ऑफ r इज इक्वल टू 2, राइट? नेक्स्ट ब्लू बलून नंबर्स आर 3. तो n ऑफ b इज इक्वल टू 3 एंड ग्रीन बलून कितने हैं? ग्रीन बलून 4 है. तो n ऑफ z इज इक्वल टू 4, राइट? तो रेड बलून के n ऑफ सैंपल पॉइंट ऑन एन इवेंट
R is equal to 2, in event B is 3 and event Z is 4, right? So total balloon is equal to 2 plus 3 plus 4. See here 5 plus 4 is 9. So total number of sample point on an events are n of s. तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं? 9 है. ओके, तो इवेंट, तो फर्स्ट देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बलून. प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बलून, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन रेड बलून is equal to n of r divided by n of s. n of r means number of sample point of an event. तो फर्स्ट रेड बलून के कितने हैं? तो n of r is equal to 2 and n of s is equal to 9. Next, probability for blue balloon. Probability for blue balloon, right? So P of B is equal to n of B divided by n of S, right? n of B is 3 divided by 9, so 3 ones are 3 3s are 1 by 3. Next, third condition, probability for green balloon. Probability for green balloons. Okay, तो green balloons का क्या आता है? P of Z is equal to n of Z divided by n of S. तो n of Z is equal to 4 है और n of S is 9. तो इसी तरह से हमें प्रॉब्लम करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. In problem set 5, the given a box contains 5 red, 8 blue and 3 green pens. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is blue? तो इसमें देखो ओनली, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, n of s निकालना है. उसके बाद इवेंट 1 दिए हुए हैं. देखो ओनली 1 इवेंट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज ब्लू. तो हमें 1 पेन का प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो टोटल लिखो सॉल्यूशन ऑफ 6, राइट? तो रेड पेन कितने हैं? 5 है, राइट? ब्लू पेन कितने हैं? 8 है और ग्रीन पेन 3, राइट? तो रेड पेन, तो n of r is equal to 5 and ब्लू पेन का n of b is equal to 8 and ग्रीन पेन का n of z is equal to 3, राइट? तो हमें फर्स्ट सैंपल स्पेस लिखना है. तो टोटल पेन आर 5 plus 8 plus 3 is equal to 16. तो number of sample point on a sample space is equal to 16. And the given condition, what is the probability that pen is blue? तो लिखो यहाँ, therefore probability of blue pens P of B is equal to n of B divided by n of S, right?
n of b is 8 and n of s is 16. 8 ones are 8 twos are 1 by 2. Therefore, probability of a blue pen is 1 by 2. Next, we go to question number 7. See here, the given 6 faces of a die are as shown in below. The given 6 faces of a die is as A, B, C, D, E or repeated A. If the dice is ruled once, find the probability of the given two conditions. A appears on upper face and second is D appears on upper face, right? So sample space of an event S is equal to the given dice. तो कितने रहेंगे? A, B, C, D, E and again the given A, right? And the given condition die is rules only once. तो इसलिए हम A, B, C, D, E, A तो फेसेस है, right? तो n of S is equal to 6, right? तो sample point of a sample space is equal to 6, right? तो event A क्या है देखो, A appears on upper face, right? A appears on upper face. तो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है. तो sample space of an event A is equal to A comma A, right? Sample point of an event A is equal to 2. तो probability of an event A is equal to or P of A is equal to n of A divided by n of S, right? N of A is 2 and n of S is 6. 2 ones are 2 threes are 1 by 3, right? Next, the given second condition or event B is equal to the given D appears on upper face, right? तो इवेंट बी का सैंपल स्पेस लिखो आप. तो डी कितने टाइम से? ओनली 1 टाइम से. तो डी लिखो, राइट? तो एन ऑफ बी सैंपल पॉइंट ऑफ एन इवेंट बी इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन therefore probability of an event B is equal to n of B divided by n of S. तो n of B 1 है and n of S is 6. Therefore probability of an event B is equal to 1 by 6. Next, 8th question. See here. A box contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each. If one ticket is drawn at random, find the probability of an event that the ticket drawn bears. तो condition देखो, first an odd number and second condition is a complete square number. So before that, so what is complete square numbers? So complete square number means 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. See here, these numbers are called complete square numbers. See here, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16 and 5 square is 25. तो ऐसे ही नंबर को हम कंप्लीट स्क्वायर नंबर कहते हैं, राइट? ओके, तो नेक्स्ट वी सॉल्व
The solution of question number 8. See here. तो लिखो यहाँ a box contains 30 tickets. Each ticket bears a number from 1 to 30, right? तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, तो लिखो सैंपल स्पेस लिखना है आपको 6, 7, 8, 9, 10 up to 28, 29, 30, right? तो number of sample point S is equal to 30, right? तो इवेंट ए देखो क्या देख रखा है, इवेंट फर्स्ट कंडीशन, राइट? इवेंट ए देखो, इवेंट ए इज गिवन एंड ऑड नंबर्स राइट? तो देखो सैंपल स्पेस लिखना है इवेंट ए का, तो एंड ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, right? तो सैंपल पॉइंट ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू 15 है, तो प्रोबेबिलिटी of an event A is equal to n of A divided by n of S, so 15 divided by 30, right? n of A is 50 and n of S is 30. 15 ones are 15 twos are 1 by 2, right? तो सेकेंड कंडीशन देखो क्या रखा है, सेकेंड कंडीशन इज a complete square number, okay? Second condition is event B, right? A complete square number, right? तो मैंने बिफोर example I give you R square numbers, right? Complete square number. So sample space of an event B is equal to 1, 4, 9, 16, 25, right? So complete square numbers है, तो n of B is equal to 5, right? 1, 2, 3, 4, 5, right? So probability of an event B, probability of an event B is equal to n of B divided by n of S. N of B is 5 and n of S is 30. 5 ones are 5 sixes are 1 by 6, right? Probability of an event B is equal to 1 by 6. And the remaining problem you solve in homework. If any doubt in the problem set 5, then you ask me WhatsApp, okay? Today we complete the probability chapter, okay? Next we go to part number 2, okay?